क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं पर टेस्ट क्रिकेट चल रही है, कहीं पर वनडे की तैयारियां जारी है और कहीं पर सुपर सिक्सेस चल रहा है। और सुपर सिक्सेस की अगर बात है तो पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को इबरतनाक शिकस्त दे दी है। सुपर सिक्सेस में फ़हीम अशरफ, आसिफ अली का लाठी चार्ज, इसके साथ साथ रही सही कसर जो है वो इखलाक ने पूरी कर दी और चारों शाने जो है भारत को चित कर दिया। और दूसरे मैच में पाकिस्तान ने यूएई को भी हरा दिया। तो पाकिस्तान जो है वो सुपर सिक्सेस में डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की अगर बात की जाए तो वहां पर पाकिस्तान जो है वो ओडीआई टीम वहां पर मौजूद है और प्रैक्टिस सेशन जारी है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग की जो है वो खासी प्रैक्टिस की गई। 4 नवंबर को पहला ओडीआई मैच है पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, इस पर बात करेंगे जी। उसके साथ साथ थोड़ी सी बात हो जाए न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया का टेस्ट मैच जो कि वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है। 2 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड जीत चुका है, तीसरा मैच ये है। अगर न्यूजीलैंड ये तीसरा मैच जीतने में कामयाब हो जाता है तो ये तारीख में लिखा जाएगा कि इंडिया के होम ग्राउंड में इंडिया को 3-0 से कोई शिकस्त देकर बाहर की टीम जो है वो आकर शिकस्त देकर चल गई। तमाम तरह पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजा असद साहब ने ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। राय साहब, आप ही से आगाज करते हैं। राय साहब, ये हांगकांग सुपर सिक्सेस वैसे ये है क्या? छोटा सा फॉर्मेट है, हम तो T10 को समझ रहे थे बहुत छोटा, लेकिन ये तो सिर्फ 6 ओवरों की गेम है और इंटरनेशनली अब तो टीम्स में देखा था बहुत ज्यादा होगी। वैसे ये स्टार्ट कब का हुआ है और पाकिस्तान तो इसमें बड़ी महारत रखता है, यदे तुला हासिल है पाकिस्तान को इस पे। देखिए, ये जो लगता है ये क्रिकेट जो है ना, ये क्विक क्रिकेट की क्विकेस्ट फॉर्मेट है जी। 92 में शुरू हुआ था ये। अच्छा। और इसमें लगता है कि ये पाकिस्तानियों के लिए बना, क्योंकि जो हमारा माइंडसेट है वो जो हम ऑन स्लॉट के हम बड़े एक्सपर्ट हैं। और आपने देख लिया कि आसिफ अली लगता है कि शायद वो सुपर सिक्सेस के लिए पैदा हुआ था हांगकांग के लिए, इस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। और वो तो एक आप देख लीजिए, जैसे बायकॉट आफरीदी की तारीफें किया करते थे, वो वैसे नासिर हुसैन जिस तरीके से जब ये बैटिंग करने के लिए आते थे तो कमेंट्री बॉक्स से वो कहकों से गूंज उठता था, क्योंकि इतना वो प्लेयर देते थे। तो यहाँ ये तो उनके लिए बाउंड्री भी ठीक है। और फिर जो मध्य मुकाबले टीम है उनके बॉलर्स को तो, इंडियंस को तो ऐसी धुलाई की है, ये इसी काम के लिए पैदा हुआ। और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी इस इवेंट के हवाले से हमसा बड़ा शानदार है। हमने 5 मरतबा फाइनल जीता और लास्ट जो 2017 में हुआ था उसमें हम रनर्स अप थे। तो हर हाल में कहना होगा कि इस टाइप ऑफ क्रिकेट जो कि पॉपुलर क्रिकेट है, T20 को भी आप एक हद तक कह लें, उसमें पाकिस्तान को बड़ी अथॉरिटी रही है। अब यहाँ पर ये जो खत्ता है हांगकांग का, इसकी इस क्रिकेट के हवाले से बड़ी 1 सदी से ज़्यादा की तारीख है। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट खेलते रहे हैं और उनका बड़ा नाम और मुकाम भी रहा है। ये जो इवेंट है इसमें इस मरतबा 12 टीमें शिरकत कर रही हैं। बाय ऑल मीन अब सब ने इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया। ओमान की टीम भी शामिल है, साउथ अफ्रीकन भी हैं, न्यूजीलैंडर्स भी हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी हैं। तो ये फिर इंडिया और पाकिस्तान जिनकी सबसे बड़ी व्यूवरशिप है। तो इस इवेंट को कराने का मकसद एक ये भी है कि एक लोकल टूरिज्म भी है और स्पोर्ट्स के जरिए हांगकांग का नाम जो है अब दुनिया में दूसरी बड़ी फुटबॉल के बाद क्रिकेट की व्यूवरशिप है। मार्केटिंग भी इसकी काफ़ी वसी हो चुकी है। तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी इसमें पैसा डाला है कि आप इसको कराएं। तो लिहाजा ये इस खत्ते में पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का नाम भी ज़ाहिर है कि दुनिया में हर जगह जा रहा है, बिकॉज वी बीट इंडिया टुडे। इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान, स्पेशली द अप एंड कमिंग क्रिकेटर्स। अच्छा अहमद सईद साहब, लास्ट ईयर जब हमने इमर्जिंग एशिया कप इंडिया से जीता तो कहा गया कि बड़े लड़के लेके आए हुए थे। इस वाली टीम में वैसे इंडिया की तरफ से कौन कौन था? उनके भी कोई बड़े लड़के थे या फिर हमारे ही बार बार ये टैग लगेगा? जी, अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया की टीम में कप्तान जो है वो रॉबिन उथापा है, जो इंडिया की जानिब से 46 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं। उनकी उम्र इस वक्त 41 साल हो चुकी है। स्टुअर्ट बिनी है, वो 38 साल के हो चुके हैं। इसी तरह जो केदार जाधव हैं, वो आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस लीग जो ट्रॉफी का फाइनल था उसमें भी इंडिया की टीम की तरफ से खेल रहे थे। तो ये जो सुपर सिक्स का टूर्नामेंट है, ये जो हांगकांग सिक्सेस के नाम से जो खेला जा रहा है, इसमें पाकिस्तान की टीम ने सबसे पहले तो आज इंडिया को शिकस्त दी है। उसमें ज़ाहिर है पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए। फ़हीम अशरफ जो है वो आज हमारे कप्तान थे और यहाँ फ़हीम अशरफ की भी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो मैच का मोमेंटम आज आके शिफ्ट किया है। पहले ओवर में 27 रन कंसीड किए आमिर यामीन ने, जो कि हो जाया करते हैं हांगकांग सिक्सेस जिस तरह का फॉर्मेट है। उसके बाद के जो 2 ओवर थे उनमें पहले फ़हीम अशरफ ने आके 2 खिलाड़ी आउट किए और उसके बाद शहाब खान ने आके एक ओवर करवाया। इसमें उन्होंने सिर्फ 8 रन दिए और ये बहुत ही गैर मामूली फिगर्स हैं हांगकांग सिक्सेस को अगर देखा जाए। जहां तक इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री की आपने पहले बात की तो मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान की टीम ने, इंग्लैंड की टीम ने और साउथ अफ्रीका की टीम ने 5-5 मरतबा इस इवेंट को जीता है और ये 20वां एडिशन है हांगकांग सिक्सेस का। 1992 में इसका आगाज़ हुआ, 97 तक ये लगातार होते रहे।
उसके बाद 3 साल का गैप आया, 2000 से लेकर 2012 तक फिर लगातार इवेंट्स हुए, उसके बाद 2017 में ही हुआ और अब 2024 में ही हो रहा है। साउथ अफ्रीका की टीम 2012 से ऑनवर्ड जो है वो चैंपियन चली आ रही है। 45 मिनट का एक मैच होता है इसके अंदर, तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है और ये उस वक्त खेला गया था T20 क्रिकेट के आगाज से भी 13 साल पहले इसका आगाज हो चुका था। तो T20 हो T10 हो, उससे पहले जो है हांगकांग सुपर 6 क्रिकेट के अंदर मौजूद थे। अच्छा राजा साहब, आप भी क्रिकेट खेलने में, वैसे इसमें क्या विकेट में जान नहीं होती या क्या होता है? इसमें इतने ज्यादा छक्के लग गए, ठीक है एक बाउंड्री तो छोटी होती है लेकिन बॉलर तो वही है ना, टेक्निक तो वही है, क्या विकेट डेड होती है? नहीं, विकेट डेड नहीं होती। और विकेट डेड, उसको डेड होना, आप ठीक कह रहे हैं कि विकेट भी इस तरह की बनाई जाती है। बात यह है कि जो बैटर्स हैं वो तादाद में 5-6 हैं। अब ये भी देखिए ना कि 50 के बाद यू हैव टू बी रिटायर्ड आउट। आपकी बरम है, आप दोबारा आ सकते हैं तब वक्त है कि 5 बैट्समैन आउट। अच्छा, इस रूल में पहले T20 क्रिकेट आने से पहले होता था कि 30 तारीख पर 30 रन पे जो, अब ये 50 हो गया क्योंकि T20 आ गई। अब ये बॉलर कहता होगा जाएं तो जाएं कहाँ, जहां आप जाएंगे वहां आपको हिट आउट करेंगे, क्योंकि एक डिलीवरी भी ज़ाया नहीं करना होती। और फिर अगर आसिफ अली जैसे, फ़हीम अशरफ का भी आपने जिक्र किया, फिर आपने ये बताया कि जो ओपोनेंट हैं उनकी तो ये बॉलर्स की शामत अमाल है। क्योंकि एक अभी बॉलर भी इस माइंड सेट करता है कि मैं एक अगर ओवर कर लूं और मुझे 35-40 पड़ जाए, मेरा कौन सा नाम बदनाम होगा, ये कौन सा कोई ऐसा इसके तरह के और इवेंट होते हैं जहाँ पे मेरी कोई हैसियत में फ़र्क आ जाएगा। बार एक ओवर करना है, जैसे कैसे भी होता है वो हो जाता है। और दिस इज़ फॉर ऑल द एंटरटेनमेंट ऑफ द पब्लिक। लोग चाहते हैं कि सिर्फ चौके और छक्कों की बारिश हो। फिर नामी गामे क्रिकेटर, जब आसिफ अली आप ड्राइव करेंगे, ऑन स्लॉट करेंगे या लॉफ्टेड बॉलर बैक ड्राइव करेंगे तो देखकर लुत्फ आ जाएगा। तो ये सब कुछ जो कुछ होता है, ये हैव देयर मनी वर्थ फॉर द स्पेक्टेटर्स एज फॉर द और एज वेल फॉर द टीवी ब्रॉडकास्टर्स। यहाँ पर अब ये सोचना होगा कि पाकिस्तानी जो हैं, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि T20 में भी हमें हम वक्त टॉप रैंकिंग टीम में होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो यंगर फोक है ना, जो लोग लाहौर में प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं या कराची में, उनके उससे आप क्विज करके देखें तो उनमें से हर एक का पेरेंट, उनके वालिद भी या वो खुद भी ये कहेंगे देखो जी छिक्का बड़ी जोर थी मारता। तो हमारा माइंड सेट ऐसा है। दूसरा ये है, मुझे ये कहने दीजिए कि हमारे यहाँ जो ये क्रिकेट है ना, ये दिमागों में खेली जाती है। हर शख्स को नासिर हुसैन तो होता नहीं है, तो जाहिर है कि यहाँ पर वो कहते हैं जी बस आया है, हमने लपेटा मारना है। और ये इस वक्त जो क्रिकेट है, इसकी ओवरऑल मार्केट जो है, मानना पड़ेगा इनएडवर्टेंटली कि वो वाइट बॉल की है। तो ये जो क्रिकेट हो रही है, इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान जो है उसको बड़ी अथॉरिटी है। हमारा जो स्टाइल है वो शुरू से एग्रेशन रहा है। हमजा, याद रखिएगा कि हमने दुनिया में बेहतरीन शॉट मेकर्स पैदा किए हैं जब ये ओडीआई क्रिकेट में थी। जैसे जो ज़हीर अब्बास थे, वो इतने आला शॉट मेकर थे, उन जैसा है कोई नहीं था। मारिक खान जब रिटायर हुए तो लोग कहते थे क्रिकेट देखनी छाड़ देती है, अच्छा। कोई इतने आला शॉट मेकर थे। आप हमने तो उनको देखा हुआ है। सिमिलरली भी आप वसीम राजा का जिक्र कर रहे थे, वो इतने ज़बरदस्त सेटर थे कि आप सोच नहीं सकते। और उनकी कलाई का, उनकी टाइमिंग का इतना शानदार इस्तेमाल होता था। हमने ये दौर भी देखा, हमने वो भी देखा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस किस्म की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तानियों के लिए, वो कहते हैं बल्ले बल्ले है। ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेना जी। ब्रेक वापस आते हैं तो हांगकांग 6 पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। अगेंस्ट यूएई भी मैच जीता, जिसमें आसिफ अली ने आखिरी ओवर में जनाब जो इस तरह से डिफेंड किया और आउट किया, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ बाबर आजम का जो बल्ला है उसके बड़े चर्चे हैं वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, वो क्या मामला, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक बाद। स्टे विद अस।